अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक बीएफए ग्राफिक्स डिज़ाइन की एग्जीबिशन। ये उनका फाइनल थीसिस है। तो आज हम देखेंगे कि बच्चों ने ग्राफिक्स में क्या काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में आज ग्राफिक्स डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने अपना थीसिस डिस्प्ले किया, जो कि एक बहुत ही शानदार कारकर्दगी थी और बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ और बहुत ही ज़्यादा लाइफ लॉन्ग लेसन देने वाले ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। सोशल जो वेलफेयर से लेके पब्लिक वेलफेयर से लेके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स और इस तरह के रिलेटेड जिसमें फेमिनिज़म या ख़वातीन या मजमूई तौर पे जो ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हकूक़, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया गया। टाइटल्स आप लोग देख रहे हैं कि कितने यूनिक हैं और किस तरह मुआशरे के उन लोगों को टारगेट किया गया, सामने लाया गया जो कि वैसे एक तरह से बेज़ुबानी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कामरान की बारादरी या अबवाब लाहौर जो कि हमें उस पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में बताते हैं, या फिर फैमिली की यूनिटी जिस पे फैमिली बैठती है दस्तरखान पे, या फिर चैलेंजेस या तोहम परस्ती, सुपरस्टिशंस या गैरत के नाम पे कत्ल, इस तरह की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में दिखाई गई। तो यहाँ पे टाउनशिप कैंपस में होने वाले इस एग्ज़िबिशन को बहुत ज़्यादा सराहा गया। मीडिया ने भी कवरेज दी और स्टूडेंट्स ने तो अपने इंतहा कर दी अपने टैलेंट की। सो दिस इज़ द बेस्ट एवर एग्ज़िबिशन ऑन ग्राफिक्स विच आई हैव सीन, और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि स्टूडेंट्स ने किस तरह मुल्क के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए और किस तरह उन्होंने इनको एक्सप्लेन किया। ये ना मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, ये है बेसिकली एक्सपेक्टेड चैलेंजेस टू आवर इकोसिस्टम। ये है बेसिकली परिंदों से रिलेटेड, परिंदों वगैरह से रिलेटेड है। उनके साथ जो इलीगल पोचिंग, उनकी हंटिंग वगैरह होती है, जैसे उनको आसमान में ही मार दिया जाता है। ये बेसिकली मेरी उससे रिलेटेड अवेयरनेस है, क्योंकि ना देखा जाए तो ये परिंदे हमारे मुल्क से ना ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले ये काफ़ी आते थे हिजरत करके, फ्लाईवे इंडस वाली साइड से आ जाते थे, कुछ वो चित्राल वगैरह वाली साइड से आ जाते थे, तो ये आते थे। लेकिन जब से इलीगल पोचिंग और हमारे जो रिवर बेड वगैरह डिस्ट्रॉय होना शुरू हुए हैं ना, उसके बाद से इनकी जो है ना वो आना जाना कम हो गया है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि चिड़ियाँ वगैरह आज से 10 साल पहले बहुत आती थी, लेकिन अब नहीं आती, क्योंकि इसकी वजह यही है कि हमने उनके लिए जो है ना इन्वायरमेंट ही ख़त्म कर दिया, उनके लिए जो है ना लैंडिंग एरिया ही ख़त्म कर दिया। तो बेसिकली ये मेरा टॉपिक है और ये मैंने उससे रिलेटेड कुछ पोस्टर्स वगैरह किए हैं। तो मेरा जो टॉपिक है वो डाउरी एंड वट्टा सट्टा के पोस्ट मेंटल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं वो हैं। उसके लिए मैंने एक कैंपेन बनाई है, अवेयरनेस कैंपेन है। इसमें मैंने डिफरेंट पोस्टर्स के ज़रिए जो है लोगों को सोल्यूशन दिखाया है कि लड़की को है जो सोसाइटी में वो एक बोझ समझा जाता है, उसको एक बोझ की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी तरह ये जो बैनर है, बेटी बोझ नहीं है, अगर बेटी पैदा होती है तो लोग समझते हैं बोझ है, लेकिन ये सोसाइटी को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि बेटियां जो हैं वो बोझ नहीं होती। इसी तरह ये कल्चर है, इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है कि लड़की के ऊपर जैसे जहेज़ का कितना बर्डन है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो जेलसी पे है और एवनी पे है, हसद पे है मेरा। बेसिकली जेलसी को मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है, कि आजकल बहुत ज़्यादा जेलसी आम हो गई हुई है और हसद बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है। तो ये एक जी, ये एक इमोशनल चीज़ है। ये बाहर से बिल्कुल नज़र नहीं आती है, मगर ये अंदर से नज़र आती है, लोगों के अंदर होती है। ये जेलसी में बेसिकली हम फेयर महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। और ये मैंने बेसिकली ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है, विलियम शेक्सपियर का एक पोइम है ग्रीन आई मॉन्स्टर, तो मैंने उससे इंस्पायर होकर मैंने अपना काम किया है। थैंक यू। दिस इज अबाउट ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जो कि शेक्सपियरियन प्ले में यूज हुआ, और दिस इज अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ जेलसी। ओके जी, श्योर। जेलसी में कुछ लोग होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं, मतलब आई से हम जेलस होते हैं ना लोग,
तो मैंने इसलिए यहाँ पे आई बनाई है। Okay, very fine. And what is this book about? ये इंसान के अंदर जब कोई जेलस होता है तो वो क्या महसूस करता है, ये मैंने उससे बुक बनाई है, उस पर बुक बनाई है। So ये बुक है, ये सब जेलेसी के ऊपर, ये सब इन्होंने डिजाइन की है. So that is what is more magnificent कि ये सब डिजाइनिंग इनकी अपनी है. तो ये डिजाइन कैसे किया आपने? ये मैंने इलस्ट्रेटर पे किया है। Okay. Thank you very much. Wonderful work. बहुत थैंक अच्छा यू work. सो मच। सर ये टॉपिक है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही आम है, ये घर घर की कहानी है, मगर इस पे कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई काम नहीं हुआ आज तक। सिर्फ ये एक हफ़्ता पहले आज से जो यूफोन है वो फ्री मिनट्स वगैरह दे रहे हैं, अगर आप काउंसलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो है कि आपकी हेल्प करते हैं, अदरवाइज़ कोई गवर्नमेंट का मतलब इस पे काम नहीं हुआ कोई कुछ नहीं है। और ये अहम टॉपिक है कि माएँ बहुत ज़्यादा साइलेंटली सफ़र करती हैं अपने बच्चे की पैदाइश के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाल जावेद है और मैंने बहुत ही सीरियस टॉपिक लिया है, ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये एक जनरेशनल लूप होल चलता आ रहा है कि ऑनर किलिंग होती है, आपके फैमिली वाले ही आपका मर्डर करते हैं और फिर वो खुद ही को माफ़ कर देते हैं और फिर सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जबकि कंदील बलोच का एक केस आया था, उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए थे 25 ईयर्स का, लेकिन उसके बाद भी कोई इतना नहीं आ रहा देखने में कोई फ़र्क। फिर भी मेरे थीसिस बनाते बनाते ही 4-5 केस और सामने आ गए हैं, तो इसलिए और मेरा मेनली यही है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि जिनसे वाकई कुछ हो सके। ये आपने कैसे डिजाइन किए? सर ये मैंने मिक्स्ड मीडिया आर्ट से डिज़ाइन किया फोटोशॉप में, और उसमें वेक्टर्स लिए हैं, उसको क्लिपिंग मास्क किया न्यूज़पेपर से, और इनको मैंने डार्क रेड वगैरह सारा इसलिए बनाया ताकि सीरियसनेस को शो करे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी आजकल की सोसाइटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुमान सफ्तर और मेरा थीसिस टॉपिक है स्लीपिंग पैरालिसिस। इसके अंदर बेसिकली ये है कि जब इंसान जब सोता है और वो आरईएम की कंडीशन में होता है ना, उसका ब्रेन वर्क कर रहा होता है, तो उसका ब्रेन कॉन्शियस हो जाता है, बॉडी उसकी सो रही होती है। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसका दिमाग है ना वो जाग जाता है और उसको फिर हेलोसिनेशंस नज़र आते हैं। और आरईएम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं और हमारी बॉडी एंटोनिया मोड पे होती है। एंटोनिया मोड पे होने का मतलब है कि वो कोई वर्क नहीं कर रही होती, कोई फिजिकली परफॉर्म नहीं कर रही होती, और इस कंडीशन की वजह से ऐसा होता है कि आप जाग जाते हैं और आपकी बॉडी एंटोनिया मोड पे होती है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाती। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि लोग समझते थे कि उनके ऊपर जिन्नात का साया हो गया है, उनके ऊपर ये डेमन है, जो मैंने शो करवाया हुआ है, उनको लगता है कि उनके ऊपर उसने दबाव डाला हुआ है, क्योंकि इंसान जब उठता है ना तो उसको अपनी बॉडी पे प्रेशर फील होता है, उसका सांस बहुत कम हो जाता है, उसका ब्रीदिंग रेट मतलब बहुत आहिस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से ना जब हम उठते हैं ना तो हमें गहरा सांस लेते हैं, लेकिन उस टाइम उसको सांस नहीं आ रहा होता। अब मैंने अपने पोस्टर्स के थ्रू बताया हुआ है कि वो किस किस तरह से वो फील कर रहा होता है, उसको उस टाइम क्या फील होता है, और उसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सोमनिया। इन सोमनिया से है जैसे नींद का ना आना, उसका मैंने सोल्यूशन बनाया है सोमनिया। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो ऐसे लोगों की बात को सुनती है, उनको इसका सोल्यूशन बताती है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैंने उसके लिए एक ऐप बनाई है कि जब आप इस कंडीशन से जागते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन इसके अंदर यह है कि आपको ना आप फौरी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप जब अपने साइकेट्रिस्ट से मिलें तो आपके पास पहले से अपना रिकॉर्ड मौजूद हो कि आपके साथ क्या हुआ था। और इसके अंदर मैंने एपिसोड्स डाले हैं कि आपके साथ फर्स्ट डे क्या हुआ था, सेकंड डे क्या हुआ था और फर्स्ट टाइम आपने क्या फील किया था। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ उज़ैर और मेरा थीसिस टॉपिक जो है वो कामरान की बारादरी है। मैंने इस पे 3D मॉडल बनाया है कामरान की बारादरी का, जो कि कामरान मिर्ज़ा ने बनाया था, जो कि फर्स्ट मुग़ल बादशाह बाबर उसका बेटा था कामरान मिर्ज़ा। जब उसको लाहौर की कमांड दी गई तो उसने लाहौर में अपने रहने के लिए, रॉयल रेजिडेंसी के लिए और रॉयल मीटिंग्स के लिए एक प्लेस बनाई थी, जिसको बाद में कामरान की बारादरी का नाम दिया गया था। और इसका मकसद ये बनाने का है कि ये आजकल बहुत मतलब कि डिके हो रही है, इसको मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे काम करे। इसको मैंने प्रिजर्व किया 3D में, मतलब कि ये अभी इस तरह नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी इस हालत में है ना, उसको मैंने किस तरह बेहतर हो सकती है उस तरह मैंने बेहतर करके तो इसको 3D में प्रिजर्व किया। तो मैं चाहता हूँ हुकूमत इस पे काम करे और
मतलब कि इस टूरिज़्म को प्रमोट करे यहाँ पे। और बाकी सारे भी प्रोजेक्ट्स इसमें हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह अगर और एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है तो कथा की क्लासेस भी हो सकती हैं, जिस तरह कथा का डांस होता है शाही किला और शालामार में, लेकिन उसको सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लासेस भी हों, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इस ये जो प्रोजेक्ट है ये कामरान की बारादरी पे बनाया है इन्होंने, और ये कमाल प्रोजेक्ट है। 3D व्यू दिखाया उन्होंने, और जिस तरह खूबसूरती से इसको इलस्ट्रेट किया गया, जिस तरह इसे शो किया गया, ये इसलिए कि हुकूमत की नज़र भी इस प्रोजेक्ट पे पड़े और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए इस तरह की बिल्डिंग्स को दोबारा से यूज़ किया जाए। जिस तरह से शालामार बाग और लाहौर फोर्ट पे तवज्जो दी गई, यहाँ भी दी जाए। बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में खाना खाने का जो रिवाज था वो बहुत कम हो गया है अब, तो उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए जो है ना मैंने काम किया, फ्लैट इलस्ट्रेशन यूज़ की हैं और मोशन ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है। और इसमें उर्दू का जो यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि यही है वो चीज़ जो जनरेशन चलती आई है। तो उर्दू का जो यूज़ है वो जनरेशनली हम हर जनरेशन ने जो वो उसको सीखा हुआ है और वो समझती है और ज़्यादा जो है ना अंडरस्टैंड करती है। तो बेसिकली मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं दस्तरखान के और फ्लैट इलस्ट्रेशन यूज़ की है। कैंपेन जो है वो अवेयरनेस पोस्टर्स बनाए गए हैं जिसमें इलस्ट्रेशन यूज़ हुई है फ्लैट। तो मकसद मेरा ये है कि जो खाना खाने का जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया, तो उसको दोबारा किया जाए क्योंकि इसकी बहुत ही वैल्यूज़ है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर में। मेरा नाम लाइबा तारिक है और मेरा जो टॉपिक है वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेन ज़ी स्लैंग्स टू ब्रिज इंटर जनरेशनल कम्युनिकेशन गैप। सबसे पहले जो है वो मैं स्लैंग जी की बात करूँगी। मेरा जो कैंपेन नेम है वो स्लैंग जी है। स्लैंग जो है वो मेरा कंटेंट है, मेरा जो थीसिस है उसका है, और जो जी है वो मैंने डायरेक्ट लिया है जेन जी से। तो इस तरह मेरा कैंपेन नेम बनता है। ओवरऑल कलर थीम की मैं बात करूँ तो कलर थीम जो है वो मैं ट्रक आर्ट से मेरी इंस्पायर है और सारे मैंने वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वर्ड्स की, तो स्लैंग्स वो वर्ड्स होते हैं जो डेली लाइफ में जो है वो लोग यूज़ करते हैं या ऑनलाइन कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। स्पेशली ये वर्ड्स वो हैं जो जेन जी ने क्रिएट किए हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक बुक भी डिज़ाइन किया है, दिखा दूँ। मैंने इस पर एक बुक भी डिज़ाइन किया है। एक साइड पे जो है वो मैंने टाइपो पे काम किया है और एक साइड पे मैंने एक्सप्रेशन पे काम किया है और साथ उसका मीनिंग है और साथ उसकी एग्जांपल है। ये इस तरह ये सारे इंग्लिश के हैं और इधर जो है वो सारे उर्दू के हैं। जैसे अब ये वर्ड है शापर, तो इसका एक्सप्रेशन ये है और ये इसका मीनिंग है और ये इसकी एग्जांपल है। तो ये इस तरह से मैंने बुक डिज़ाइन किया। ये बाकी कार्ड्स हैं और ये सारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चाहत फ़तेह अली ख़ान, और जो बाकी आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं या आपने कहीं ना कहीं फ़ोन यूज़ करते हुए ज़रूर देखे होंगे। मुख्तलिफ मीम्स हैं जो हमारे डिस्कोर्स के पैटर्न्स में यूज़ होती हैं। इनके बहुत सारे सोशल मीनिंग्स बनते हैं, तो इनको बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। तो ये बड़ा मज़ा आया मुझे ये प्रोजेक्ट देख के। माई सेल्फ पहिला शाहिद, और मेरा आज का जो थीसिस टॉपिक है वो है स्कैम्स इन डिजिटल मार्केट। बेसिकली ये मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग कंज्यूमर्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हम ऑर्डर कुछ और करते हैं और रिसीव कुछ और होता है। ये बेसिकली मेरे 10 पोस्टर्स हैं जो कि मैंने मीम बेस्ड बनाए हैं कि ताकि यंग ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट करे। जस्ट लाइक आपने जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट मांगा था सेलर से, लेकिन उसने राहत फ़तेह अली खान की जगह आपको चाहत फ़तेह अली खान रिसीव कर दिया। इसके अलावा अगर जैसे कि मामा ने कहा, मामा हमें शाबाशी दे रही हैं कि आपने फजूल खर्ची छोड़ दी, लेकिन जो ऑलरेडी जो हम जेन ज़ी जनरेशन में 5000 ऑनलाइन शॉपिंग में स्कैम कर चुके होते हैं। तो ये जितने भी पोस्टर्स हैं मैंने मीम बेस्ड काम किया। ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तो एक इसका प्लेफुल और थोड़ा सा चंकी सा मैंने वे दिखाया है। इसकी जो सबसे जो पूरा इम्पैक्ट पड़ता है वो कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट्स पे पड़ता है। क्लोथ्स का तो चले आपको हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में सबसे पहले है कि जो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, आप 3 दिन में आप गोरे हो जाओगे एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। जबकि उसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट ये होता है कि वही हार्मफुल प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के साथ बहुत कुछ कर सकती हैं। आपका स्किन बैरियर हो सकता है और कैंसर जैसी जो आपकी बीमारियाँ हो सकती हैं, ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है।
तो ये मैंने इस एक प्लेफुल और चंकी दोनों चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये मेरा प्रॉब्लम था, उसकी सोल्यूशन ये है कि मैंने एक प्रॉपर एक ऐप डिज़ाइन की है, जिसका मतलब ये है कि आप घर बैठ के डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट पे कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके साथ स्कैम हुआ था, आपने क्या चीज़ ऑर्डर की है और क्या चीज़ आपको रिसीव हुई है, क्या आपने उसके साथ कम्युनिकेट किया है, और जो भी आपके पैसे उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप इस पर पोस्ट करोगे। इस ऐप के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है कंप्लेन सबमिट हो चुकी है डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट पे, उनको रिव्यू प्रोसेस और रिजॉल्व, आपको आपकी जो है या तो अमाउंट वापस मिलेगी या आपको प्रोडक्ट उसका आपको एक्सचेंज मिल जाएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये BFA ग्राफिक डिज़ाइन का डिस्प्ले है फाइनल ईयर का, जिसमें इन्होंने अपने थीसिस प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया है और स्टूडेंट्स ने जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है और प्रिंटिंग, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने एड्रेस किया है। बेसिकली मेन जो काम है वो स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ जो हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, सोशल इश्यूज़ हैं और इसके अलावा हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से काफ़ी चैलेंजेस हैं, इन सारे टॉपिक्स को स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ तरीक़ों से एड्रेस किया है और अपनी आर्ट एंड डिज़ाइन की स्किल के थ्रू उन्होंने सोसाइटी को एक मैसेज दिया है कि हम इन तमाम फील्ड्स में कहाँ पे बेहतरी लेके आ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स का जो है वो काम था। इसके अंदर इनके साथ टीचर्स ने, एक्सटर्नल सुपरवाइजर्स ने, इंटरनल सुपरवाइजर्स ने मिलकर काम करवाया है और आज हम स्टूडेंट्स को जो है वो फाइनल इस डिस्प्ले करने पे मुबारकबाद देते हैं। जी, मैं खड़ा हूँ अपने प्यारे भाई अली जैन साहब के साथ। तो ये हमारे फ्यूचर के मामार हैं, अभी भी हैं और अभी भी इन्होंने जो कुछ बिल्ड किया वो हमारे सामने है। इतना प्यारा सेटअप, इतनी ज़्यादा लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ मैंने कभी कहीं पे नहीं देखी। और इनकी जो छोटी मोटी एग्जीबिशंस भी होती हैं, हम लोग जो आर्ट्स के नहीं हैं, वो एग्जीबिशंस वो देख के दिल करता है कि काश ये हमारे रूम्स में, हमारे घरों में ये डेकोरेशंस मौजूद हों। इतना ज़्यादा सफाई से काम होता है। तो ये जितना भी आपने मेहनत देखी, इनके पीछे जो अगर एक बेताज बादशाह हैं तो वो ये अली जैन साहब मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड लव। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा बाबर है और जिस टॉपिक पे मैंने काम किया, मेरा थीसिस का टाइटल था राही। राही जो है वो टॉपिक इसका ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका असल मकसद गाइडेंस होता है, लेकिन वो अनइंटेंशनली गाइड करते करते कब वो कंट्रोल में चेंज हो जाता है ये हमें पता नहीं चलता। तो मेरा ये मैसेज पेरेंट्स के लिए, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जो पेरेंट्स को बताती है कि आपने बच्चों को गाइड करना है, लेकिन हर जगह पर गाइड नहीं करने, कई जगह पर आपने लेट इट गो भी करना है। उनको उनके रास्ते से, उनके तरीके से जीने देना है ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स खराब ना हो। ये एनिमेटेड वीडियो आप लोग जी जी प्ले करूँ। मैं आवाज़ थोड़ी सी कम। ये एनिमेटेड वीडियो है जो इन्होंने बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये चीज़ बनी है, कितनी मेहनत है। और आपने ये किस सॉफ्टवेयर से बनाई? फोटोशॉप। ओके, ये फोटोशॉप से बनी हुई है। ओके, frame by frame on Photoshop. So this is wonderful. सबसे ज़्यादा इसको ही प्रेस किया गया आज and hats off to this project. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया इसे, बहुत ज़्यादा इसको सराहा गया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल। मैं सिर्फ तुबा अजमल और मेरा जो टॉपिक था थीसिस का वो था एक तलाश ब्रांड, एक फैशन ब्रांड। अब जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक रास्ता, आउटफिटर्स, खादी वगैरह वगैरह etc। लेकिन मेरा ब्रांड क्या एक डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है। मतलब इसे ग्रो करने के लिए मैंने लिया एक सेल्फ जर्नी को मैंने लिया और उसको वो दिखाया। और वी आर सेलिंग टोट बैग्स, वी आर सेलिंग ईजी कंफर्टेबल कपड़े, लोग वेयर कर सके और उसको ईजिली पहन सके,
अब टोट बैग की जहाँ पे बात आती है, जैसे कि मैं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज भी रहती हूँ, और मतलब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिंदगी में जिनसे मैं डरती भी हूँ, मतलब उनको मतलब सामने ना आ जाए, कुछ इस तरह ना हो जाए, तो मैं उनको कस्टमाइज भी करूँगी, लाइक लोग बताएंगे और मैं उनको कस्टमाइज करूँगी, लाइक लोग उसको पहन सकें, और जो है अपने मतलब डेली बेसिस पे जब उसको वो पहनेंगे तो वो उन चीज़ों से खुद ही दूर मतलब हो जाएंगे। और उसके बाद सारी मेरी एडवर्टाइजिंग वगैरह मतलब सारा कुछ है। ये बहुत अच्छा, फुल ऑफ लर्निंग, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, फुल ऑफ नॉलेज एक जर्नी था। सारे सोशल इश्यूज इस पे एक्सप्लेन किए गए, और बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत थी माशरे को इस टाइम में, उन सबको ग्राफिक्स के ज़रिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि एक से बढ़ के एक थे। आई कुड नॉट सिंपली प्लेस वन एज द फर्स्ट वन, क्योंकि सारी मेहनत जो थी बच्चों की वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आई वुड गिव ऑल द क्रेडिट टू डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक्स डिज़ाइन, स्पेशली टू मिस्टर अली जैन, जिनकी भरपूर एफर्ट्स थे इसके पीछे, एंड देन ऑल द टीम जो कि इसमें इंक्लूडेड थी, ऑल द फैकल्टी, डायरेक्टर साहब, चेयरपर्सन साहब, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और जो स्टूडेंट्स अब ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फाइनली वाइस चांसलर साहब और सारी फैकल्टी के साथ एक ग्रुप फोटो हुआ तमाम स्टूडेंट्स का। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें।